Hello everyone, welcome to 27th capsule of English for competitive exams, grammar, words and comprehension in just 7 minutes. Grammar and usage tip. Pankaj is a scheming person, but all his family members are spiritual to the core. Now, Pankaj is a scheming person. Who is a scheming person? Somebody who is very cunning, very shrewd, somebody who talks positive on your face but dislikes your posts. But all his family members are spiritual to the core. Now, who is spiritual to the core? Fundamentally spiritual. Those who believe in the existence of a supernatural power and this belief is reflected positively in their life and behavior. आप न केवल ईश्वर को मानते हैं बल्कि ईश्वर को मानने से आपके व्यवहार और जीवन में बदलाव भी दिखता है. तो ठीक है, स्पिरिचुअल कोर भी सही है, स्कीमिंग पर्सन भी सही है. All his family members. Now, family members is incorrect. We use members of the family. अब यहाँ यूज किया गया है all his family members, तो ये हो जाना चाहिए all the members of his family. तो पंकज is a scheming person, but all the members of his family are spiritual to the core. ठीक है, तो error lies in B part. Please note, family members is incorrect. Members of the family. यहाँ पर होगा all the members of his family. तो all अपनी जगह सही है. यहाँ हो जाएगा the members of his family. So error lies in B part. Words of the day. Mohan's tender skin was dashed to burn if he spent too much time in the sun. मोहन की नाजुक त्वचा जल जाया करती थी यदि वह धूप में बहुत ज़्यादा समय खर्च करता था. धूप में बहुत ज़्यादा समय खर्च करता था. तो देखते हैं ऑप्शंस. प्रोन, प्रोन टू बर्न. अब देखिए, प्रोन यदि यहां लगाते हैं तो प्रोन टू बर्न का मतलब होगा जलने के प्रति प्रोन, मतलब हैविंग द टेंडेंसी टू बर्न. इसमें टेंडेंसी थी. प्रोन मतलब हैविंग द टेंडेंसी टू समथिंग. अर्बेन का मतलब होता है सभ्य, शिक्षित, सुसंस्कृत, शहरी, जिसमें अर्बन रीति रिवाज हो, वो पोलाइटनेस के साथ उसे बोलेंगे अर्बेन. एमिनेंट, बहुत ही विद्वान, बहुत ही पढ़ा लिखा. somebody who is very very intelligent and well read and sober person. इरेक्ट मतलब वर्टिकल, समथिंग जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, वर्टिकल हो, अपराइट हो. डॉन्टेड, जिसको डरा दिया गया हो, जो भयभीत हो गया हो, फ्राइटन्ड. तो बेस्ट ऑप्शन यहां पर ए लग रहा है. मोहन्स टेंडर स्किन वॉज प्रॉन टू बर्न इफ ही स्पेंड टू मच टाइम इन द सन. प्रॉन टू पैटर्न अच्छे से समझ लीजिए. प्रॉन टू कैच कोल्ड, यदि किसी को बहुत जल्दी सर्दी हो जाती हो तो ही इज प्रॉन टू कैच कोल्ड. राइट. चलिए, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे. इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट पास द स्टेच्यू ऑफ सावरकर विदाउट एन एंग्री रिएक्शन इन द माइंड टू द डेलिबरेट कैंपेन बाय सम एलिमेंट्स फ्रॉम द लॉबी ऑफ सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल्स एंड स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स टू मेलाइन द नेम ऑफ द ग्रेट पैट्रियट. Such campaigns are nothing but a brazen abuse of what is described as freedom of expression that is so integral to the idea of democracy, shamelessly driven by political vested interests. Adapted from the Hitwad, 4th June 2020. To get past, बहुत सिंपल फ्रेज है. To get past, to pass by, to go past. किसी चीज से गुजरना, किसी चीज से आगे निकलना. Reaction टू द डेलिबरेट कैंपेन. अब ध्यान दीजिए, रिएक्शन इज फॉलोड बाय टू. डेलिबरेट जानबूझकर किया गया, और कैंपेन अ सीरीज ऑफ एक्शंस. तो डेलिबरेट मतलब प्लान्ड है, इंटेंडेड है. तो किसी भी प्लान्ड या इंटेंडेड सीरीज ऑफ एक्शंस का हमारा जो जवाब है वो हमारा रिएक्शन है. सो कॉल्ड तथाकथित लेफ्ट लिबरल्स, वामपंथी उदार, एंड स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स, नकली बुद्धिजीवी, छद्म बुद्धिजीवी. नाउ सो कॉल्ड दिखा रहा है कि ऑथर डज नॉट रिगार्ड द रेफर्ड पर्सन्स एज लिबरल्स और इंटेलेक्चुअल्स. ऑथर इन तत्वों को जिनका वो जिक्र कर रहा है, इनको लिबरल्स, ये इंटेलेक्चुअल्स नहीं मानता. ये कह रहा है कि जिनको ऐसा कहा जाता है पर जो ऐसे है नहीं. ब्रेजन अब्यूज. ब्रेजन मतलब शेमलेसली, विदाउट फियर ऑफ लॉ और पनिशमेंट, बिना किसी डरे. अब्यूज मिसयूज ऑफ समथिंग, किसी चीज का दुरुपयोग बिना कानून के डर के. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दैट इज सो इंटीग्रल टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी.
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो प्रजातंत्र के लिए इतनी आवश्यक है, मतलब ऑथर कह रहा है कि यदि सभी को इक्वली अवेलेबल नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो ट्रू डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट्स, अब ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट्स नाउन है, वेस्टेड एडजेक्टिव है और पॉलिटिकल भी एडजेक्टिव है। यदि यहां पॉलिटिकली होता वो आपका एडवर्ब होता। अब एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, तो इंटरेस्ट को ही मॉडिफाई कर रहे हैं ये दोनों शब्द, पॉलिटिकल भी और वेस्टेड भी। तो ऐसे इंटरेस्ट जो पॉलिटिकल हैं और इन्वॉल्व्ड हैं। लेकिन यदि यहां पॉलिटिकली वेस्टेड इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट नाउन है जिसको मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, और ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। तो पॉलिटिकली वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता दोज हु आर पॉलिटिकली इंटरेस्टेड, राइट। तो प्लीज पे अटेंशन टू दिस फैक्ट कि एडजेक्टिव्स नाउन को मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब्स एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करते हैं। चलिए पूरा पैसेज पढ़ते हैं। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट पास द स्टैच्यू ऑफ सावरकर विदाउट एन एंग्री रिएक्शन इन द माइंड टू द डेलिबरेट कैंपेन बाय सम एलिमेंट्स फ्रॉम द लॉबी ऑफ सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल्स एंड स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स। यह लगभग असंभव है कि आप सावरकर की मूर्ति से गुजर जाएं बिना अपने मन में एक गुस्से का रिएक्शन लिए उस जानबूझकर किए जा रहे कैंपेन के प्रति जो कुछ ऐसे तत्व कर रहे हैं जो तथाकथित वामपंथी, उदार तत्व और छद्म बुद्धिजीवियों की लॉबी से हैं, जो इस महान देशभक्त के नाम को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो सिंपल है कि ऑथर यहां पर लेफ्ट लिबरल्स और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल से खिलाफ है। सच कैंपेन्स आर नथिंग बट अ ब्रेजन अब्यूज ऑफ व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज, ऐसे कैंपेन, ऐसे आंदोलन और कुछ नहीं है बल्कि एक खुले तौर पर किया जा रहा दुरुपयोग है उस चीज का जिसे डिस्क्राइब किया गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दैट इज सो इंटीग्रल टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र के विचार के लिए आवश्यक, अनिवार्य जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका मिसयूज ये लोग कर रहे हैं, शेमलेसली ड्रिवन बाय पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट। और इन लोगों को ड्राइव किया जा रहा है ऐसे तत्वों के द्वारा जो राजनीतिक हैं और जिनके हित जुड़े हुए हैं। तो यहां ऑथर कहना चाह रहा है कि सावरकर की मूर्ति को देखकर इनको सावरकर जी के प्रति चलाए जा रहे आंदोलन के प्रति गुस्सा मन में उभरता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट द ऑथर हियर सीम्स टू बी अ राइटिस्ट। ऑथर यहां सावरकर के प्रशंसक भी हैं और लेफ्ट लिबरल्स के आलोचक भी हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए। थैंक यू सो मच, एंजॉय, ऑल द बेस्ट।